हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम टीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री के लिए और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जहाँ पे एमसीक्यू बेस हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें कहाँ से मिला फ्रेंड्स? ये हमें मिला है कालीबंगा से। ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख है? पहली बार मिलता है तो शूद्र का। तो 4 वर्णों की व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। शूद्र को सबसे नीचे माना गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। निम्न में से प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है जिसका समय 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के दौरान है। निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, यजुर्वेद अर्थात यज्ञों का वेद। ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय का उस टाइम पे सर्वाधिक प्रयोग होता था। किसके? विनिमय के माध्यम के रूप में। ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था विदत थी। अब देखना यहाँ पे से कौन सा पेयर सही नहीं है। तो वितस्ता कहते थे झेलम को, झेलम जो रिवर है। विपाशा कहते थे ब्यास को। रावी कहते थे परुष्णी को। और कुंभा कहते थे सुवास्ता को। तो ये गलत है फ्रेंड्स। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता प्रजापति था। ठीक है, जबकि ऋग्वेद में कौन था? इंद्र था। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज करी थी? तो लोहे की। ठीक है, तो लोहे की खोज करी थी। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? सामवेद में। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जैसे हमारे कौन से? विष्णु पुराण, शिव पुराण, इसके अलावा आपका गरुड़ पुराण है। तो टोटल 18 पुराण है। निम्न में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? स्मृति को। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को। ठीक है, पतंजलि। और पतंजलि विश्वविद्यालय भी भारत में है जो कि अभी बाबा रामदेव के लीडरशिप में कार्य कर रहा है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे महावीर थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। किसने? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में त्रिरत्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये तीनों ही त्रिरत्न है। महावीर का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। स्यादवाद किस धर्म का दर्शन का मूल है? तो ये जैन धर्म का है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इस वाली घटना को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी अलग अलग घटनाएं हैं कि जैसे धर्मचक्र परिवर्तन कब कहा गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में प्राप्त हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ठीक है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। बोधगया में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु अर्थात निर्वाण को प्राप्ति हुई थी उनको। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? बुद्ध, संघ और धम्म तीनों सही हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में फ्रेंड्स। महावीर को पाली जो कि लोगों की लोकल पीपल की लैंग्वेज थी। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? पावापुरी में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरी वाली का हुआ था वैशाली में। तीसरी वाली का हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथी का कहाँ पे हुआ था? चौथी घटना का फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ये ध्यान रखना मैं चौथी का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताएं? 4। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? कौशल गलत है, जबकि गंधार तक्षशिला राजधानी थी। अंग की चंपा, मगध की गिरी व्रज थी। ठीक है, कौशल गलत है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने करी थी। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? शिशुनाग को। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। निम्न में से किस शासक को
छत्रांतरक अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है महापद्मनंद को। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईस्वी का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता या झेलम का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंडोकोट्स के रूप में किससे पहचान है? विलियम जोन्स ने पहचान करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना में। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, इसको कौटिल्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना करी? तो घनानंद को इसने हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। ठीक है, जो कि राजनीति के बारे में है, ना कि इकोनॉमिक्स के बारे में। इंडिका की रचना करी थी मैगस्थनीज ने। ठीक है, सेल्यूकर का राजदूत था ये। ठीक है, सेल्यूकस निकोलस का राजदूत था मैगस्थनीज। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में इसने क्या करा था? कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, उस पर इसमें आक्रमण करा था। और अशोक ने इस युद्ध के बाद क्या कर दिया था? हथियार त्याग दिए थे। ठीक है, फिर उसने धम्म की स्थापना करी थी। तो हमें फ्रेंड्स सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इनको इस तरह से वीडियो को 1-2 बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हो। तो हम फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से हम फिर बाद में पॉलिटिकल साइंस, फिर आगे इकोनॉमिक्स और फिर ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।